नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित भारद्वाज आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम चर्चा में स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 9 जून। अगर हम बात करते हैं आज की जो मुख्य बिंदु हैं, हाइलाइट्स हैं, तो हमारा साउथ वेस्ट मानसून हमारा फर्दर एडवांस कर गया है, इसके बारे में हम बताएंगे। दूसरा, जो हमने हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की जो वार्निंग है, मतलब जो अलर्ट इशू किया है, वो अगले हफ्ते के दौरान केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड सब हिमालयन वेस्ट बंगाल के लिए इशू किया है। और हमारा जो वेदर है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के द्वारा 11 तारीख के बाद से वो अफेक्टेड रहेगा, उसके लिए भी हमने वार्निंग अलर्ट इशू किए हैं। नाउ अगर हम पिछले 24 घंटे के दौरान जो हमारा वेदर ऑब्जर्व हुआ है, उसमें हम वेरी हैवी रेनफॉल, बहुत भारी वर्षा की बात करें 12 से 20 सेंटीमीटर की, तो हमारे जो आइसोलेटेड लोकेशन कोंकण और तमिलनाडु के वहाँ पे रिपोर्ट हुआ है। और भारी वर्षा 7 से 11 सेंटीमीटर की हमारी जो रिपोर्ट हुई है वो हमारी SHWB रीजन के कुछ स्टेशन, मध्य महाराष्ट्र, केरला, तेलंगाना एंड कोस्टल कर्नाटका के कुछ स्टेशन में रिपोर्ट हुआ है। अगर हम थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी, थंडरस्टॉर्म अकम्पेनिड विद तीव्र हवाएं जो 60 से 120 किलोमीटर पर आवर की हैं, उसकी बात करते हैं, तो वो हमारे कुछ इलाके उत्तराखंड, ईस्ट राजस्थान, गंजेटिक वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट एमपी के कुछ आइसोलेटेड लोकेशन पे रियलाइज हुई हैं। बाकी लोअर विंड 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हमारे जो लिस्टेड स्टेशन हैं यहाँ पे वो रिपोर्ट हुई हैं। वार्म नाइट हमारी कंडीशन ईस्ट उत्तर प्रदेश एंड ईस्ट मध्य प्रदेश में कुछ स्टेशन रिपोर्ट हुई है। अगर हम बात करते हैं एडवांसमेंट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून की, तो आप देख सकते हैं कि साउथ वेस्ट मानसून हमारा फर्दर एडवांस किया है, जिसने हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड के कुछ रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसको कवर किया है। आप देख सकते हैं ब्लू आइसोक्रोन लाइन से, और एंटायर सिक्किम को उसमें कवर कर लिया गया है। हमारे जो SHWB के कुछ और रीजन्स हैं उसको भी आज के दिन हमने कवर किया है। तो जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल बनी हुई हैं हमारे साउथ वेस्ट मानसून के फर्दर एडवांस के लिए। ये साउथ वेस्ट मानसून जो है अगले 4 से 5 दिन के दौरान कुछ और इलाके हमारे कवर करेगा, सेंट्रल अरेबियन सी के, महाराष्ट्र के, कर्नाटक के, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और जो हमारे रिमेनिंग पार्ट्स हमारे तमिलनाडु और साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल के उसको कवर करेगा। ये फिर कुछ और पार्ट्स हमारे वेस्ट सेंट्रल, नॉर्थ वेस्ट बे के भी कवर करेगा। उसके बाद ये 4 से 5 दिन के दौरान हमारा वेस्ट बंगाल को कवर करेगा, और कुछ पार्ट्स हमारे छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा अगले 4 से 5 दिन के दौरान ये कवर करने की हमने संभावना बताई है। अगर हम आज के सिनॉप्टिक सिस्टम की बात करें, तो हमारे जो सिस्टम्स आपको हाईलाइट किए, तो एक हमारा साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में देखा गया है हमारे लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल पे। एक दूसरा जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो ईस्ट उत्तर प्रदेश पे है, जिसकी डेप्थ समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल है। और एक हमारा जो ट्रफ है वो MSLP में जो ट्रफ है वो सीजनल ट्रफ हमारा पंजाब से लेकर बिहार तक अक्रॉस हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश है। अगर हम ट्रफ की बात करते हैं, हमारा एक नॉर्थ साउथ ट्रफ हमारा ईस्ट बिहार से कोस्टल पार्ट्स ऑफ गंजेटिक वेस्ट बंगाल पे देखा गया है एट 1.5 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल। एक हमारा साइक्लोनिक सर्कुलेशन सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और उसके आसपास बना हुआ है लोअर ट्रोपोस्फेयर में। और एक और हमारा जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है हमारा नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक और उसके आसपास के इलाकों में देखा गया है बिटवीन 1.4 मिडिल ट्रोपोस्फेरिक लेवल में। और हमारा जो वेदर है वो एक फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से वो अफेक्ट होगा वेस्टर्न हिमालयन रीजन को 11 तारीख के बाद। अगर हम टेम्परेचर फोरकास्ट की बात करते हैं, तो हमारा जो उत्तर पश्चिम इंडिया है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, वहाँ पे मैक्सिमम जो टेम्परेचर में है उसमें वृद्धि होगी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की 11 तारीख तक। उसके बाद में इसमें गिरावट आएगी 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की 12 और 13 तारीख को, और फिर से ये टेम्परेचर में वृद्धि होने की संभावना उन्होंने बताई है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की हमारा 14 और 15 जून को। अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं, तो हमारा जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसमें बढ़ोतरी आएगी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की 10 जून तक। उसके बाद इसमें ग्रेजुअल फॉल होने की संभावना है 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की। अगर हम बात करते हैं हमारे ईस्ट इंडिया की, तो ईस्ट इंडिया में 10 तारीख तक कोई भी टेम्परेचर में, मैक्सिमम टेम्परेचर में कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज होने की संभावना नहीं है, बट उसके बाद इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है 11 से 13 तारीख को। उसके बाद कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज होने की संभावना हमने बताई है। बाकी रेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया में हमारे कोई भी टेम्परेचर में चेंज होने की हमने संभावना नहीं बताई है 14 जून तक। अगर आज के दिन हम डे 1 वार्निंग की बात करते हैं, तो सदर्न पेनिनसुला ऑफ इंडिया में जहाँ पे हमने ऑरेंज कलर वार्निंग अलर्ट इशू किया है वो आप देख सकते हैं इस फिगर में। यहाँ हमारा केरला, कोस्टल कर्नाटका और साउथ इंटीरियर कर्नाटका के रीजन्स को हाईलाइट किया है, जहाँ पर हमारा हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल आज के दिन होने की संभावना हमने बताई है।
उसके साथ साथ हमारा जो सदर्न पेनिनसुला इन रीजन्स में हमारा केरला और कर्नाटका रीजन में स्ट्रॉन्ग विंड्स वार्निंग भी हमने अलर्ट बताए हैं। जो ऑरेंज कलर वार्निंग हमने इशू की है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम एंड मेघालय में हमने इशू की है, और सब हिमालय एंड वेस्ट बंगाल में भी हमने हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल वार्निंग अलर्ट इशू किया है। ऑरेंज कलर वार्निंग में हम उड़ीसा भी देख सकते हैं, जहाँ पे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के द्वारा जो है जो विंड की जो गति है वो गस्टीनेस है, जिसमें वो 50 से 60 गस्टिंग टू 70 kmph होने की संभावना बताई है, और वहाँ पर हमने हॉट एंड ह्यूमिड वेदर कंडीशंस की भी आज के दिन संभावना बताई है। बाकी आप अदर रीजन्स में देख सकते हैं जहाँ पे येलो कलर हाईलाइट किया गया है, यहाँ पे वहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी विद गस्टिनेस होने की संभावना है, तो हमने उसे येलो रीजन से वार्निंग में मैप किया है। और नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया के रीजन्स आप देख सकते हैं, वहाँ पे हमने हीट वेव वार्निंग अलर्ट भी इशू किया है, जिसमें हमारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा और ईस्ट राजस्थान रीजन्स को हमने कवर किया है। हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन के लिए हमने आज के दिन में कौन कौन गाँव में वार्निंग अलर्ट बताया है। जैसे अगर हम डे 2 की बात करते हैं, डे 2 और डे 3 की, तो ऑरेंज कलर वार्निंग अलर्ट जो हमारा वेरी हैवी रेनफॉल है जो होने की संभावना है, हमने कोस्टल कर्नाटका में बताया है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आप देख सकते हैं हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल जो है अगले 5 से 6 दिन के दौरान कंटिन्यू रहेगी, जिसमें हमारा आसाम एंड मेघालय और सभी हिमालय एंड वेस्ट बंगाल में हमारी रेनफॉल होने की हमने हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना हमने बताई है। बिहार में हमने वेरी हैवी रेनफॉल विद थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की एक्टिविटी की संभावना भी हमने डे 2 और डे 3 के दौरान हमने बताई है। डे 2 की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया के जो रीजन्स हैं यहाँ पे हीट वेव कंटिन्यू रहेगी डे 2 और डे 3 में आइसोलेटेड लोकेशन पे। डे 3 में हमारा डे 3 एंड डे 4 के दौरान आप देख सकते हैं हमारा ऑरेंज कलर जो वार्निंग अलर्ट है वो हमारा इंक्रीज हुआ है, जिसमें हमारा आइसोलेटेड लोकेशन पे हीट वेव होगा, आइसोलेटेड लोकेशन पे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज़ होंगी, थंडरस्टॉर्म के साथ साथ हेलस्टॉर्म एंड गस्टीनेस होने की हमने यहाँ पे संभावना बताई है, जिसमें आपको यहाँ पे रीजन जो हाईलाइट किए हैं वो हैं। डस्ट स्टॉर्म का जो है हमारा राजस्थान रीजन में हमारा डस्ट स्टॉर्म की हमने वार्निंग अलर्ट भी इशू किया है 11 जून के दौरान। अगर हम सदर्न पेनिनसुला इंडिया में बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा वर्षा का दौर जो है हैवी रेनफॉल का वो कंटिन्यू रहेगा, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड भी डे 3 के दौरान बनी रहेगी। डे 4 में हमारा नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में काफ़ी लोकेशंस में हमारा थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टीनेस विद हेल स्टॉर्म वार्निंग अलर्ट आपको यहाँ पे इस फिगर में दिखाया गया है, जिसमें हमारा नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, सम पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड ईस्ट इंडिया कवर किए हैं। नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में डे 7 तक हमारी बारिश कंटिन्यू रहेगी। ये हमारा डे 4 है। डे 5 में आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट थोड़ा कम है, जिसमें मोस्टली हमारा थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी हमने येलो में मार्क किया है। डे 6 और डे 7 के दौरान हमारा केवल हमारे जो सम आइसोलेटेड लोकेशन पे हमारा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। कर्नाटका में डे 6 और डे 7 में हमारी स्ट्रॉन्ग विंड वार्निंग अलर्ट हमने बताए हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप हमारी वार्निंग की डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारी IMD की मौसम वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं, और आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं अपडेटेड जानकारी के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।